एवरीबॉडी, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। दोस्तों यस, फाइनली वी आर लाइव नाउ। यस 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 यस, फाइनली वी आर लाइव। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 25 सीडीपी क्वेश्चंस यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी क्वेश्चंस के बारे में, उनसे रिलेटेड सारे फैक्ट्स के बारे में आज हम बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, अगर इस वीडियो का आप पीडीएफ चाहते हैं तो हमें आप डीएम कर सकते हैं, यानी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं फेसबुक या इंस्टाग्राम, कहीं भी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ये जो क्वेश्चन है सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और हमने कुछ हैंड पिक भी आपके लिए लाया है क्वेश्चन। तो वीडियो को पूरा आप आखिरी तक हमारे साथ बने रहे इस लाइव सेशन में, आपको सारे बेहतरीन क्वेश्चन, उनके सारे रिलेटेड जो फैक्ट्स वो देखने मिलेंगे। आइए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है जी, रॉस के अनुसार विकास की कितनी अवस्थाएं बताई गई हैं? ठीक है, तो रॉस के अनुसार जो विकास की अवस्थाएं बताई गई हैं वो बताई गई हैं कितनी? 4 अवस्थाएं रॉस के अनुसार बताई गई हैं। अब देखिए, रॉस के अनुसार जो 4 अवस्थाएं हैं वो हैं शैशवावस्था यानी कि 1 से लेके 3 वर्ष तक, ठीक है। उसके बाद है पूर्व बाल्यावस्था, ठीक है, यानी 3 से 6 वर्ष तक, ठीक है। उसके बाद उत्तर बाल्यावस्था, यह है 6 से लेके 12 वर्षों तक। और उसका चौथा है किशोरावस्था, जो कि होता है 12 से लेके 18 वर्ष तक। यह रॉस के अनुसार ये नियम दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विकास कैसी प्रक्रिया है? ठीक है, तो विकास जो है वह एक सार्वभौमिक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। किसी के रहने ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। विकास का जो कार्य है, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। अगर किसी शिशु, किसी बालक के किसी माता पिता दोनों में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है तो क्या उसके विकास में अंतर पड़ता है? क्या उसका शरीर बढ़ना, मानसिक विकास, ये सब रुकता है? नहीं। तो विकास किसी का मोहताज नहीं है, विकास निरंतर चलता रहता है, ठीक है। यहाँ जो है विकास जो है गर्भकाल से मृत्यु पर्यंत तक, यहाँ जो एग्जैक्ट जो यहाँ डिटेल है कि जन्म से लेके मरने तक ये विकास जो है चलता रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3, मस्तकाधमुखी विकास क्या है? ठीक है, तो मस्तकाधमुखी विकास जो है वह सिर से पैर की ओर होने वाली विकास को मस्तकाधमुखी विकास कहते हैं, ठीक है। तो सिर से जो पैर की ओर होने वाली विकास होता है उसको क्या बोलते हैं? मस्तकाधमुखी। इसमें शारीरिक विकास सिर से पैरों की ओर होता है। यह क्रम भ्रूण अवस्था, यानी जब बच्चा बिल्कुल भ्रूण होता है, यानी अभी माँ के गर्भ में बिल्कुल उसका आकार जब बन रहा होता है, तो वहाँ से लेके और अंत तक यह चलता रहता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निकट दूर क्रम क्या है? ठीक है, तो निकट दूर क्रम क्या है? इसमें शारीरिक विकास जो है केंद्रीय भागों से शुरू होता है, इसको हम बोलते हैं निकट दूर क्रम, ठीक है। इसमें पेट व धड़ में क्रियाशीलता बहुत जल्दी होती है। विकास सामान्य से बहुत क्विक, विशेष की ओर यानी क्विकली होता है। बच्चा पहले समान क्रियाएं करता है और फिर विशेष क्रियाओं की ओर ये बढ़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, सुनहरी अवस्था कौन सी अवस्था को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है किशोरावस्था को सुनहरी अवस्था कहा जाता है, ठीक है। सुनहरी अवस्था किशोरावस्था को इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह लाइफ की सबसे अच्छी अवस्था होती है और इसी अवस्था में बहुत सारी अजीबोगरीब घटनाएं हमारे और आपके साथ होती है। अभी हमारे साथ जितने भी लाइव जुड़े हुए हैं, इनमें से जो हैं आई थिंक 50% लोग किशोरावस्था में हैं, कुछ आगे की ओर बढ़ चुके हैं। तो आप सभी जानते हैं भाई, मैंने भी करी है गलती, आपने भी जरूर करी है। प्यार मोहब्बत, समझ रहे हैं ना, ये काफ़ी कॉमन सी गलती होती है किशोरावस्था की, जो हम अक्सर करते हैं। और अपने फ्रेंड्स, दोस्तों, यारों को देख के हमें लालसा भी होती है, भैया उसका चल रहा है अफेयर, हम में क्या कमी है, हमारा क्यों नहीं चल रहा? तो समझ रहे हो ना, बस वही बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6 जी, गर्भ में बालक का विकास कितने दिनों में होता है? ठीक है, तो ये होता है 280 डेज यानी 280 दिन। 280 दिन कुल कितना होता है भाई? तो समझ लो, तो 280 दिन होता है 9 मंथ एंड 10 डेज, ठीक है। ये होता है 280 दिन, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, नवजात शिशु का भार कितना होता है? ठीक है, तो नवजात शिशु का भार जो होता है वो 7 पाउंड होता है, 7 पौंड,
7 पौंड होता है। ओके, अब देखो यहाँ अंतर समझ जाओ। 1 पौंड कितना होता है? 1 पौंड बराबर होता है 453 ग्राम। ठीक है, 1 पौंड बराबर, और इसी में 7 पाउंड अगर कर दो तो 7 पाउंड यानी कि 7 इंटू 453 कर दो तो यहाँ पे हो जाएगा कितना? 3171 ग्राम हो जाएगा, अर्थात 3 किलो 171 ग्राम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 8, बाल मनोविज्ञान किसे कहते हैं? बहुत बढ़िया से क्वेश्चन है। तो बाल मनोविज्ञान जो है बालकों के मन के विज्ञान अर्थात उनके अंदर के व्यवहार के अध्ययन करने को बाल मनोविज्ञान कहते हैं। देखो बहुत बेहतरीन सा यहाँ पे दिया हुआ है इसका अर्थ बाल मनोविज्ञान का। ठीक है, तो बाल मनोविज्ञान में बालकों के व्यवहार के अध्ययन की जाती है, जैसे बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या खेल रहे हैं आदि, और इनके अंदर और क्या क्रियाएं चल रही हैं, इनका किसमें इंटरेस्ट है, किसमें डिसलाइक है, ये सब इसमें बाल मनोविज्ञान में हम समझते हैं, जानते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, फ्रोबेल ने बालक के विषय में कौन सा कथन कहा था? ठीक है, तो बालक के विषय में फ्रोबेल ने कहा था बालक स्वयं विकासोन्मुखी होने वाला पौधा है। ठीक है, इसने कहा फ्रोबेल के अनुसार विकास की तरफ स्वयं ही उन्मुख होता है बालक, यानी कि विकासोन्मुखी होने वाला पौधा बालक खुद है, यानी कि बालक खुद ब खुद, उसको बस आप थोड़ा सा गाइड करो, वो धीरे धीरे चीज़ों को अडेप्ट करता है, सिचुएशन के हिसाब से अपने माइंड को, अपने आप को ढालता है और बहुत क्विकली हर एक चीज़ समझता है, सीखता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, सीखने का अनोखा काल किस अवस्था को कहा जाता है? सॉरी, तो सीखने का जो अनोखा काल है उसको कहा जाता है शैशवावस्था। ठीक है, तो शैशवावस्था को सीखने का अनोखा काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस अवस्था में बालक की कैचिंग पावर बहुत ज़्यादा हाई होती है। ठीक है, और वह देख के हर एक चीज़ को अनुकरण, अनुसरण जो बोल लो उस हिसाब से करता है, और बहुत जल्द से ये एडेप्टिव टेक्नोलॉजी इसके माइंड में, बच्चे में होता है, और वो किसी भी चीज़ को देख के बहुत क्विकली सीखता है। आप समझो आपके घर में अगर छोटा सा कोई बालक हो, अबोध बालक हो 3-4 साल का, अगर आप उसके सामने जैसा आप एक्ट कर रहे हो, आप जैसा आपका हाव भाव है, जैसे आप बोलते हो, वो क्विकली आपको देख के समझता है, सीखता है, और वैसी ही लैंग्वेज फिर घर में वो इस्तेमाल करता है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि बच्चों के सामने हमेशा सभ्य भाषा का इस्तेमाल करें और तरीके से बात करें ताकि वो भी वो चीज़ें सीखें। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 11, 6 वर्ष तक मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो 6 वर्ष तक मस्तिष्क का जो वजन होता है वो होता है 1300 ग्राम। ठीक है, तो 6 वर्ष तक मस्तिष्क का पूर्ण विकास हो जाता है, ये भी आप जान लें। तो जब पूर्ण विकास हो जाता है तो कितना होता है वजन? 1300 ग्राम, 1300 ग्राम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कितने वर्ष में सभी दूध के दांत निकल जाते हैं? तो सभी जो दूध के दांत हैं वो 1 ईयर यानी 1 साल में ये निकल जाते हैं। तो 1 साल की आयु तक दूध के सभी दांत निकल जाते हैं। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो हो सकता है कि दूध के दांत जल्दी उससे क्विकली निकल जाए या उससे थोड़ा सा लेट निकले, अदरवाइज मोर ऑफन केसेस में, ज़्यादातर जो केसेस होते हैं उसमें 1 साल के अंदर सब निकल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 13, आदमी के दिमाग का भार कितना होता है? तो वो होता है 1300 ग्राम, अभी भी हमने पढ़ा। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, औरत के दिमाग का भार कितना होता है? तो वो होता है 1250 ग्राम, यानी कि आदमी से 50 ग्राम कम, यानी कि आदमी का दिमाग औरत के दिमाग से 50 ग्राम ज़्यादा वेटेड होता है। ठीक है, आई नो बहुत सारी क्वेश्चंस फीमेल्स के दिमाग में आ रही होंगी, बट ट्रस्ट करें बहनों, ये मेरा अपने तरफ से बनाया हुआ क्वेश्चन नहीं है, ये लीगल क्वेश्चन है, आप इसके बारे में जाकर गूगल करके देख सकती हो, मेरे को कोई फीमेल से प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 15, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है कितनी? 270 से लेके 300 तक। ठीक है, ये जो है नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है, और एक जो मेच्योर इंसान होता है, हम और आप जो हैं, इनमें कितना होता है? वो होता है 206। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 16, स्वयं प्रेम की भावना का विकास कौन सी अवस्था में होता है? शैशवावस्था में। ठीक है, स्वयं प्रेम की भावना का विकास यानी खुद से प्रेम करने की भावना, ये शैशवावस्था में होता है। इस अवस्था में बालक स्वयं से ही प्रेम करता है, बस खुद को ही प्यार करता है और खुद में ही मगन रहना ये पसंद करता है। इस अवस्था में वो अपने खिलौने के साथ मस्त रहता है, उसको कोई छेड़ दे भाई, आप
3-4 साल 5 साल का कोई बच्चा है, वो अपने खिलौने के साथ खेल रहा है, उसका खिलौना आप छीन के तो देख लो, फिर देखना क्या समात आएगी आप पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 17। जन्म के समय शिशु की धड़कन कैसी रहती है? तो जन्म के समय जो शिशु की धड़कन रहती है वो अनियमित रहती है। ठीक है, अनियमित यानी एक तरीके से, एक सिरे से, एक रिदम में ये हार्ट जो है बीट नहीं करती है। आपने देखा होगा कि जब शिशु का जन्म होता है तो उसकी धड़कन कभी तेज कभी स्लो लगातार धड़कती ही रहती है। ठीक है, तो धड़कने के इस प्रकार धड़कन की प्रक्रिया को हम अनियमित कहते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, दूध के दांत कितने माह में निकलने प्रारंभ होते हैं? तो दूध के जो दांत है वो निकलने प्रारंभ होते हैं 5 से 6 माह के अंदर, यानी 5 to 6 मंथ में। ठीक है, तो 5 to 6 मंथ के अंदर में दूध के दांत निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी बालक के दांत जल्दी या लेट से भी निकलना शुरू हो सकता है, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 19। बच्चे में दूध के कितने दांत निकलते हैं? तो बच्चे में जो दूध के दांत निकलते हैं वो होते हैं 20 दूध के दांत बच्चों में निकलते हैं। बच्चों में दूध के दांतों की संख्या होती है 20, जो कि 5 माह से 1 वर्ष के अंदर तक ये निकलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 20। हड्डियों में कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो हड्डियों में जो पाए जाने वाले तत्व हैं वो है कैल्शियम, फास्फोरस और खनिज तत्व। ठीक है, तो हड्डियों में कैल्शियम, फास्फोरस और खनिज तत्व ये जो पाए जाते हैं, जब हड्डियां कमजोर होने लगती हैं तो डॉक्टर इन्हीं सब चीज़ों को मरीजों को दवाई के रूप में भी देते हैं, ताकि ये जो विटामिन्स और कैल्शियम की इनकी बॉडी में जो डिफिशियंसी हुई है उसको पूरा किया जा सके। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21। लड़कियों में लड़कों से कौन सी ग्रंथि अलग होती है? तो लड़कियों में लड़कों से ग्रंथि जो अलग होती है वो है इलेक्ट्रा ग्रंथि। कौन सी? इलेक्ट्रा ग्रंथि। लड़कियों में लड़कों से अलग होती है वो है इलेक्ट्रा ग्रंथि। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारा जो है क्वेश्चन है, और एक और बात पहले ये जान लो, इलेक्ट्रा ग्रंथि क्या होता है? तो इलेक्ट्रा ग्रंथि जो है यह प्रजनन ग्रंथि होती है, यानी कि इसी ग्रंथि की वजह से लड़कियां प्रेग्नेंट होती हैं और बच्चों को, शिशुओं को ये जन्म दे सकती हैं। किस ग्रंथि की वजह से? इलेक्ट्रा ग्रंथि की वजह से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लड़कों में कौन सी ग्रंथि अलग होती है? तो लड़कों में जो ग्रंथि अलग होती है वो है ओपिडस ग्रंथि। ठीक है, ओपिडस ग्रंथि लड़कों में अलग होती है। जिस प्रकार लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि होती है उसी प्रकार लड़कों में ओपिडस ग्रंथि होती है, और यह ओपिडस ग्रंथि लड़कों को, मतलब इनमें पुरुषत्व इनमें पैदा करता है और फिर लड़कों को इस एबल बनाता है कि वो जब लड़के लड़की जब शादी के बाद जब वो आपस में जब एक साथ जब होंगे तो लड़के के बिना लड़की प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, किसी का प्रजनन नहीं कर सकती, और बिना लड़की के लड़का भी इस ग्रंथि का कोई मतलब नहीं है। तो आप समझ सकते हो दोनों के मेल से ही संसार चल रहा है। तो लड़कियों में होता है क्या? एपिडस और इलेक्ट्रा ग्रंथि, और लड़कों में होता है एपिडस ग्रंथि। दोनों में ये अलग अलग ग्रंथियां होती हैं। ठीक, चलिए 23 है हमारा, अनुवांशिकता तथा वंशानुक्रम का संकीर्ण अर्थ क्या है? ठीक है, तो इसका अर्थ है शारीरिक प्लस मानसिक। तो अनुवांशिकता और वंशानुक्रम का संकीर्ण मतलब है शारीरिक और मानसिक। शारीरिक जैसे चेहरे की बनावट, आकार, लंबाई, रंग, रूप आदि, और मानसिक जैसे चिंतन, बुद्धि अर्थात सोचने की शक्ति, कैपेसिटी, ये सब। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 24। मानव विकास के लिए कौन से कारक को प्रधान कारक कहा गया है, माना गया है? तो ये है वातावरण को। ठीक है, वातावरण को माना गया है। अब आप सब हमेशा ये याद रखना कि मानव विकास के लिए सबसे प्रधान कारक वातावरण को माना गया, क्योंकि वातावरण ही एक ऐसी चीज है जो मानव विकास में सबसे अहम भूमिका निभाती है। वातावरण जैसा होगा वैसा ही विकास मानव का होगा, ये आप समझ जाएं। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। ग्रेगर जॉन मेंडल ने सबसे पहले किस पौधे पर शोध किया था? तो इन्होंने सबसे पहले जो शोध किया था वो किया था मटर के पौधे पे। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे पर एक सफ़ेद चूहों पर, मतलब मटर के पौधे और सफ़ेद वाइट रैट्स के ऊपर इन्होंने शोध किया था। इनको आनुवंशिकता का जनक भी माना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस लाइव सेशन में इतना ही।
उम्मीद करता हूँ ये CDP जो क्वेश्चन है पेडागोजी का, ये आपको पसंद आया है। पसंद अगर आया है तो आप कमेंट कर रहे हैं, मैं आपका कमेंट देख पा रहा हूँ, बट मैं बस जवाब इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो जाए और आप बोर ना हो। तो हम संवाद के लिए एक अलग से सेशन रखेंगे, वो मैं बहुत जल्द आपको बताऊंगा। फिलहाल वीडियो आपको जैसा भी लगे आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और कमेंट में आपको आपका जवाब जरूर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली बार मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। आप लोग अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड बाय बाय।